Hello guys, today we are going to discuss about the constipation. Constipation को हिंदी में हम कब्ज बोलते हैं. See, introduction. Constipation is a common problem that affect the digestive system. It is very common problem. Okay, जो कि हमारे digestive system को affect करता है. And regularly motion pass नहीं होना, ये हमारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करना होता है. व्हेन द बाउल डज नॉट मूव प्रॉपरली, हमारे मोशन जो है डेली होने चाहिए. अगर डेली नहीं हो रहे हैं तो टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाएंगे, और जो टॉक्सिन्स बिल्डअप होंगे हमारी बॉडी में वो सब एंटर हो जाएंगे इनटू द ब्लड स्ट्रीम. एंड ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद ये ब्लड के साथ हमारे सारे ऑर्गन्स तक जाएंगे, और ऑर्गन्स में अगर टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं, जैसे कि वीकनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स. हमारे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो वीक होने लग जाएंगे, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनीज हो गए. ओके, लोअर द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट ऑफ डिजीज़. ठीक है, ये किसी भी डिजीज़ से फाइट नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी की जो एबिलिटी है फाइट करने की वो कम हो जाएगी. लाइक इम्यून सिस्टम जो है वीक होने लग जाएगा. अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो सीरियस हेल्थ इश्यूज ला सकती है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेमेशन होता है एक छोटे से पार्ट का जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट होता है. अर्थराइटिस, जॉइंट पेन एंड इन्फ्लेमेशन, जो हमारी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन एंड पेन होता है उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं. ये भी एक कॉज हो सकता है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन. हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. कैटरेक्ट से आई प्रॉब्लम है. कैंसर हो सकता है. ओके, क्योंकि टॉक्सिन्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी पूरी बॉडी को. इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो ये सीरियस इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं हमारी बॉडी में. सी कॉजेस, कॉमन कॉजेस ऑफ दी कॉन्स्टिपेशन. फर्स्ट जो है वो लो फाइबर डाइट है. हमारी डाइट में अगर लो फाइबर है तो हमें खाना डाइजेस्ट इजली नहीं होगा, इसलिए हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए. और अगर हमने मिल्क और मीट के प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, डेली रेगुलरली एक्सरसाइजेज जो हैं वो होनी चाहिए आपकी. अगर वो नहीं हो रही तो आपकी दिन में एक्टिविटीज़ या दिन में आपको वर्क जो ऐसे करने जैसे आपका हाथ पैर चलें. ओके, ऑल टाइम में आपको सिटिंग पोजीशन में आपको कोई भी वर्क नहीं करना है कंटिन्यू. ओके, इनएडिक्वेट हाइड्रेशन, आप ज़्यादा पानी नहीं ले रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का, क्योंकि अगर आप पानी लेंगे तो हमारे बॉडी टिश्यूज़ में भी वाटर की कमी नहीं रहेगी, और दूसरा जो भी हमने खाया है उसको मूव करने में भी हेल्प रहेगी. तो जो हमारे इंटेस्टाइन है उस खाने को डाइजेस्ट कर पाएँ उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. दूसरा मेडिकल कंडीशंस. कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, पार्किंसन डिजीज़. ये सब क्या करती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ख़राब करती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है. ओके, मसल्स को ठीक से वर्क नहीं करने देती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. मेडिकल कंडीशन जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामिन्स एंड पेन किलर्स, ये सब क्या करती हैं, हमारे लिवर पे अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. Hormonal changes during pregnancy, menopause and puberty can affect the digestive system, lead to कॉन्स्टिपेशन. ये भी सारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो सब हमारे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी आता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर ये अफेक्ट करेंगे तो क्या है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी. स्ट्रेस एंड एंजाइटी can slow down the digestion and lead to constipation. अगर हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो हमारा जो खाना खाया हुआ है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. इग्नोरिंग द अर्ज टू गो, अगर आपको मोशन पे जाने का मन है, लाइक आपको फील हो रहा है, तो आपको उसी टाइम में जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है. इग्नोरिंग द अर्ज टू हैव अ बाउल मूवमेंट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन. Aging, as people age, their digestive system slow down, which can lead to constipation. ठीक है, जैसे कि जैसे एज बढ़ती जाती है, लाइक आफ्टर 60 कॉन्स्टिपेशन जो है वो नॉर्मली जो है होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स जो हैं वो अफेक्ट होती हैं.
मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से मोशन पास नहीं हो पाता। ट्रेवल एंड चेंजेस इन रूटीन, आपकी रूटीन में ट्रैवलिंग हो गई है, उस टाइम में ट्रैवल करते टाइम में भी आपका जो मोशन पास नहीं होगा, ठीक है। आपका डेली रूटीन में चेंजेस आएंगे तब भी मोशन पास होने में दिक्कत होती है। लाइक आप कहीं मेहमानी में जा रहे हैं या कभी लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उस टाइम में मोशन की दिक्कत हो सकती है। ट्रैवलिंग और चेंजेस इन अ रूटीन कैन डिस्टर्ब द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लीड टू कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये अगर आप सब में ट्रैवलिंग में या डेली रूटीन में चेंजेस हो रहे हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेंगे और कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम्स, इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, ठीक है। फ्रीक्वेंटली बाउल मूवमेंट नहीं, लाइक रेगुलर आपको मोशन पास नहीं होगा। हार्ड और लंपी स्टूल होगा, लाइक हार्ड और छोटे छोटे पार्ट्स में स्टूल होगा, पॉटी पास होगी, ओके। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जिस टाइम में आप मोशन पास करने जाएंगे। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, लाइक आपको लगेगा कि मैंने बहुत कम स्टूल पास किया है, आपको फ्रेशनेस फील नहीं होगी। एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट कैन बी अकर ड्यू टू, लाइक आपने जब कम स्टूल पास किया है तो आपको पेन भी रहेगा एंड डिस्कम्फर्ट भी लगेगा। ब्लॉटिंग और गैसेस कैन बी अकर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो ब्लॉटिंग रहेगी एंड गैस भी बन सकती है, और अगर गैस बन रही है तो नोज़िया एंड वॉमिटिंग भी आपको फील होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टूल, लाइक टाइप्स ऑफ पॉटी, जिसमें नंबर 1 में लिखा है कैसा है आपका सीवियर कॉन्स्टिपेशन में सेपरेट हार्ट लम्प्स हैं, छोटे छोटे अलग अलग, ओके। सेकंड नंबर पे लंपी एंड सॉस लाइक माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में हार्ड लंप जो है वो जॉइंट है तो और थोड़ा सा सॉफ्ट है। थर्ड में देखिए नॉर्मल है बट थोड़ा सा टाइट है। फोर्थ में नॉर्मल है बट स्मूथ है एंड सॉफ्ट है, ओके। फिफ्थ में सॉफ्ट ब्लॉब्स हैं, क्लियर कट एज है, लेकिन फाइबर है, ओके। 6 माइल्ड डायरिया है, लाइक थोड़ा सा स्टूल पतला है बट पेट जो है क्लियर नहीं हो रहा है। सीवियर डायरिया में मतलब आपका क्या है कि कंटिन्यू मोशन नहीं होगा, पर जब भी होगा तो आपको वाटरी स्टूल या लिक्विड कंसिस्टेंसी में होगा, ओके। नेक्स्ट डायग्नोसिस, here is a brief overview of diagnostic evaluation in constipation, medical history like bowel habit and stool characteristics। आप पूछेंगे पेशेंट से कि आपको कितनी बार मोशन पास होता है और जब पास होता है तो वो किस टाइप का होता है। डाइटरी हैबिट्स, आप पूछोगे खाने में आप क्या क्या लेते हैं और कितना आप पानी पीते हैं। मेडिकेशन यूज़ की, आप कोई मेडिकेशन तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर कोई मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज़ या हाइपोथायराइडिज्म तो आप बताइए, ओके। फिजिकल एग्जामिनेशन आप करोगे, जैसे कि एब्डोमिनल एग्जामिन करेंगे, रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे कि हेमराइड वगैरह तो नहीं है। एब्डोमिनल एग्जामिन करोगे जैसे कि आपको हेपेटोमेगाली या हेपेटाइटिस वगैरह इस टाइप की कोई बीमारी तो नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप कंप्लीट ब्लड काउंट देखोगे टू रूल आउट द एनीमिया एंड इन्फेक्शन, कोई एनीमिया या फिर इन्फेक्शन तो नहीं है, इसलिए हम CBC करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पैनल टू चेक द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसमें हम पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम को चेक करते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे कि हो सकता है हमारा हार्मोन्स चेंजेस की वजह से तो नहीं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कोलोनोस्कोपी एंड सिग्मोइडोस्कोपी टू रूल आउट द कोलोन कैंसर एंड अदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, जैसे कि इंटेस्टाइन फोल्डेड तो नहीं है, ओके, या फिर एक इंटेस्टाइन जो लॉन्ग है उसके अंदर उसी का पार्ट एंटर तो नहीं हो गया, इस टाइप से आप एबनॉर्मलिटीज़ देखोगे, ओके। एनोरेक्टल एनोमेट्री करोगे, जैसे कि हम इसमें क्या है इंस्पेक्टर मसल्स को चेक करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शंस को चेक करते हैं, ओके। कॉन्स्टिपेशन को हम ठीक कैसे करेंगे? कॉन्स्टिपेशन को अगर हम होम रेमेडी से ठीक करना चाहें तो सबसे पहले हमें डाइट में चेंजेस लाने हैं, जैसे कि हमें अपनी डाइट में फाइबर जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें हमें होल ग्रेन्स सारी दालें लेनी पड़ेंगी, फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी पड़ेंगी, ओके। ये सारी चीज़ें हमें लेनी पड़ेंगी। स्टे हाइड्रेट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, जैसे कि दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना पड़ेगा, जिससे कि हमारा स्टूल जो है या मोशन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। प्रून जूस पीना पड़ेगा, प्रून एक फ्रूट होता है, उसका जूस जो है डेली पीना है, ओके। जैसे ट्वाइस अ डे टू स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट, जिससे कि इसका बाउल मूवमेंट है लाइक मोशन जो है वो इजीली पास हो जाए, इसलिए
नेक्स्ट नेचुरल लैक्सेटिव्स लेने हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, अलसी के दाने लेने हैं। मिक्स 1 to 2 टीस्पून ऑफ ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स विद वाटर टू क्रिएट अ नेचुरल लैक्सेटिव। ठीक है, अगर हम अलसी के दाने नेचुरली लेते हैं तो ये नेचुरली जो है लैक्सेटिव जैसा वर्क करेंगे। कैस्टर ऑयल लेंगे 1 to 2 स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल एट दैट टाइम टू स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट। कैस्टर ऑयल मतलब आरंडी का जो तेल होता है वो हमें लेना है सोते टाइम। हर्बल रेमेडीज़ में आता है आपका त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर जो है वो हम लेंगे 1 to 2 स्पून, लाइक 2 टीस्पून, जो हम चम्मच होता है टीस्पून का, टीस्पून जो होता है वो हम ले सकते हैं। ओके। जिंजर, ड्रिंक जिंजर टी 1 कप ट्वाइस अ डे टू स्टिमुलेट डाइजेशन। ये भी हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। नेक्स्ट आता है आपका लाइफ स्टाइल चेंजेस, जिसमें हम एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे टू स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट एंड एस्टेब्लिश अ बाउल रूटीन। जैसे कि आप सुबह जाते तो आपको डेली सुबह जाने की आदत डालनी पड़ेगी। मैनेज स्ट्रेस, प्रैक्टिस करनी है स्ट्रेस रिड्यूसिंग की, जैसे कि आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रीट हो जाए, कॉन्स्टिपेशन वगैरह वो ठीक हो जाए। अदर कंडीशंस में जैसे कि एब्डोमिनल मसाज करनी है, जिससे कि हमारा जो बाउल मूवमेंट है वो हो जाए एंड जो भी मोशन है वो पास हो जाए। वार्म बाथ करनी है टू रिलैक्स योर मसल्स एंड स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट। ओके।